अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 को। आज पार्ट 2 है। आज एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को पूरा देखिएगा, आगे क्वेश्चंस हैं जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। तो लास्ट हमने क्वेश्चन 4 तक हमने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ एंगल्स दी गई हैं जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये गिवन एंगल्स हैं। इनके हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स मालूम करनी है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं कि वो एंगल्स या जो पेयर ऑफ एंगल्स होती हैं जो आपस में उनको हम सम करें, मतलब ऐड करें, उनको प्लस करें तो 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 180। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन एंगल है इसमें हम क्या ऐड करें, मतलब कौन सी एंगल ऐड करें जो वो आपस में उनको जब हम प्लस करें तो वो 180 के बराबर आए। तो इसको करने का तरीका जैसे हमने पहले भी किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी किया था ऐसे क्वेश्चन से। तो इसका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें 180 मालूम करना है ना, कि इसमें हम क्या ऐड करें, कौन सी एंगल ऐड करें कि 180 हो। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप देखेंगे 180 और उसमें से माइनस करेंगे जो गिवन एंगल है विच इज़ दी 80। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? 100। मतलब 100 वो एंगल है जो हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगी विच इज़ दी 180। एक और है इसका 132, मतलब 180 में से मैं माइनस करूँ 132 तो क्या आ जाएगा? 48। ठीक है, क्या आएगा? 48। सेम तरीके से 49 का आप देख लें तो इसका आ जाएगा 131 एंगल। 76 का देखें तो इसका होगा 104। 125 का देखें तो आएगा 55 एंगल और 103 का आएगा 77 एंगल और 68 का आएगा 112 एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट द फिगर 4, राइट द मेजर ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स हैं, ठीक है, ये एंगल हैं और इनके हमें मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? इनके जो सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इनके जो पेयर्स हैं अपोजिट, उनके एंगल्स हमें मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा मिस कर दिया है। यहाँ पे आएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये आएगा ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर्स हमें मालूम करने हैं वर्टिकली एंगल्स के। तो ये देखें, ये जब हमें पता है ये क्या है, 55 है, ये क्या है, 55 है, और ये भी क्या होगा, क्योंकि ये और ये साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये हमें क्योंकि गिवन है तो हम इस वजह से ही कर सकते हैं। तो इसका हम पहले लिख लें। लिखने का तरीका क्या होगा, हमें जो है लिखना पड़ेगा एंगल्स। तो वो कैसे हम लिखेंगे, देखें, मेजरमेंट एंगल क्या है, AOP। मतलब अगर मैं पेंसिल से हाईलाइट करूं, आई विश मेरे पास मार्कर होता इस पर रेड, मुझे मिला नहीं। ये और ये इसकी एंगल क्या आई है, इसकी एंगल जो गिवन है आई नहीं है, ये गिवन इन्होंने खुद दी थी। तो मेजरमेंट एंगल AOP दैट इज़ द इक्वल टू इस वाली एंगल, ये जो आपको नज़र आ रही है और इसी के इक्वल ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, COD। मेजरमेंट एंगल COD ये इक्वल है किसके, 55 डिग्री। ठीक, अब ये दो क्लियर हो गया। अब बात आएगी AOC एंड DOP के। तो सबसे पहले मेजरमेंट एंगल COA या AOC के लें। ठीक है, इक्वल टू मेजरमेंट एंगल DOP या जिसको आप POD भी कह सकते हो, ये किसके इक्वल है, ये और ये साइड, ये और ये,
इसको मालूम करने का तरीका क्या होगा कि जो हमें पता है ये 180 के है, तो 180 से हम माइनस करेंगे जो गिवन है विच इज़ द 55, तो ये आ जाएगा आपका 125। तो इसका मतलब ये आपका 125 डिग्री है। बुक में इसका आंसर है मेजरमेंट एंगल AOC। मैंने कहा ना COA बोले हैं, AOC बोले हैं, बात सेम ही है। और मेजरमेंट एंगल POD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 125 डिग्री। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, इसकी आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें। अब जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अननोन एंगल्स। अब ये एंगल्स हैं, इन्होंने एक ये दी हुई है हमें और एक ये दी हुई है। हमें ये भी मालूम करना है और हमें इसकी एंगल भी मालूम करनी है। इन्होंने सिर्फ हमें दो दिए, दो, ठीक है, दो सिर्फ इन्होंने दिए हैं। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल ABC, ठीक है। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया है, नहीं मैंने सही लिखा है, सॉरी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ABC, ये एंगल बन रही है ना, ये एंगल बन रही है ABC किसके इक्वल है, दैट इज़ द 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने क्या दिया है ACD, मेजरमेंट एंगल ACD दिया है विच इज़ द इक्वल टू 125। अब देखें मेजरमेंट एंगल ACB, ये हमारे पास नहीं है ना मेजरमेंट एंगल। देखें आप 3 एंगल्स ऐड करके उसमें 2 की आपके पास वैल्यू गिवन होगी, एक की आपको मालूम करनी होगी। उसी तरीके से मैं ये कर रही हूँ। अब हमें मालूम क्या करना है, मेजरमेंट एंगल ACB, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये मालूम करनी है। और दूसरा मेजरमेंट एंगल CAB, ACB और CAB, इनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। इसका करने का तरीका क्या होगा, जो गिवन है सबसे जो अननोन वैल्यू है वो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ACB, और दूसरा जो गिवन है मेजरमेंट एंगल कौन सी, मेजरमेंट एंगल ACD, कौन सी हम लेंगे, ACD लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हम पहले ACD लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ACD, एक जो अननोन है और एक जो इन्होंने दी है वो हमने ली। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, ये आपकी 180 के बराबर होगी। 125 है, ठीक है, ये वाली आपकी 125 है। जो हम उसमें हमें जो मिलेगी उनको प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू 180। तो इसको हम करते हैं। अब ये हमें मालूम करनी है, तो ये तो सेम ही होगा ACB प्लस, और ये मेजरमेंट एंगल ACD किसके बराबर है, वो है 125 डिग्री। अब वही मैथ का रूल, ये इधर प्लस करा, इधर हम लेकर जाएंगे तो ये माइनस करेगा। मेजरमेंट एंगल ACB 180 माइनस 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री मेजरमेंट एंगल ACB। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली भी आप समझते जाएं, ठीक है। ये हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। आप चाहें तो ये वाले इसमें पुट करके इनको प्लस करें तो आपके पास 180 आना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक आपका सही है। इस हिसाब से हमें एक तो एंगल मिल गई विच इज़ दी मेजरमेंट एंगल ACB, ये हमने मालूम कर ली। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट एंगल CAB। तो इसका करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। देखें ये और ये, जब ये 3 एंगल्स आपस में प्लस होना करें तो ये इट शुड बी इक्वल टू 180। तो इस हिसाब से आपके पास अब 2 की वैल्यू आ गई है, इसकी मालूम करनी है। तो जब हमें पता है कि ये 3 चीज़ें आपस में प्लस करेंगे तो 180 आएगा, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसका करने का तरीका ये होगा कि मेजरमेंट एंगल जो आपके पास है
ACB, मतलब मेजरमेंट एंगल ACB, दूसरा मेजरमेंट एंगल ABC, और तीसरा है मेजरमेंट एंगल CAB, जो आपको मालूम करना है। ये तो तीनों किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। अब आप वैल्यू पुट करते जाएं। मेजरमेंट एंगल ACB किसके बराबर है? 90 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल ACB जो अभी अभी मालूम किया वो है आपका 55 के, और ये आपको मालूम करना है तो ये सेम ही रहेगा। और ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, इसको हम सेम ही लिखते हैं, CAB, और ये 180। अब इनको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 145, ठीक है, और प्लस मेजरमेंट एंगल CAB इजिकल टू 180। ये आप इस तरफ कर लें, ये वाला आप इस तरफ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल CAB इक्वल टू 35। ये आपके पास दोनों आ गए। अब आप क्या करें, आप इनको तीनों को प्लस करें, 1, 2 और एक जो आपके पास गिवन है ये तीसरा, इन तीनों को प्लस करें तो आपके जो इसका आंसर आना चाहिए वो 180 आना चाहिए। अगर ये आंसर आ गया इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। मेरे एक आपसे शेयर कर देती हूँ, आप इसी बुक में इसके एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में नहीं बल्कि एक्सरसाइज से ऊपर जो पेजेस होते हैं जिसमें वो समझाते हैं कोई एक एग्जांपल देकर, वहाँ पे एक एग्जांपल है तो वो आप फिगर बना लें और उसको खुद सॉल्व करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा अगेन यूनिक क्वेश्चन है। इसमें भी हमें जो है ये मालूम करनी है एंगल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें इन्होंने अगेन 2 दी हुई हैं लेकिन ये इस एंगल थोड़ी सी डिफरेंट है 62, और ये भी हमें मालूम करनी है, यहाँ से भी मालूम करनी है और यहाँ पे भी मालूम करनी है और यहाँ से भी मालूम करनी है। इसका करने का तरीका सेम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो आपके जो इन्होंने दी हुई हैं जो गिवन है वो कौन सी है, 62 है, कौन सी बनेगी ये आपकी बनेगी मेजरमेंट एंगल RPQ। तो सबसे पहले गिवन है मेजरमेंट एंगल RPQ विच इज़ इक्वल टू 62 डिग्री। उसके बाद देखें जो मेजरमेंट एंगल है ना TRS या हाँ TRS ये इक्वल है किसके? PRQ, मतलब ये 38 है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका 38 ही है। तो ये भी हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल PRQ के इक्वल है। ये दोनों मतलब ये TRS, और हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये साइड और ये साइड इंटरसेक्शन हो रही है, उसके बाद ये आपके इक्वल ही होंगे जो हमने इस फिगर में भी किया था। सेम वही यहाँ पे बात रिपीट हो रही है। तो ये इक्वल है किसके? ये इक्वल है आपका 38 डिग्री के। ठीक है, अब सेम तरीके से आप सबसे पहले जो वैल्यू मालूम करोगे वो किसकी मालूम करोगे? वो मालूम करोगे PQ, इसकी आप मालूम करोगे सबसे पहले। मतलब मेजरमेंट एंगल PQR प्लस मेजरमेंट एंगल QPR या सॉरी PQR हमने लिख ली, उसी आप PQR हमने लिख ली। उसके बाद हम कर लेते हैं PRQ। ठीक है, मेजरमेंट एंगल PQR हमें मालूम करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे PRQ, इसकी वैल्यू लिखनी है ना, तो PRQ और ठीक है, और तीसरा क्या होगा RPQ, मेजरमेंट एंगल RPQ। इसको थोड़ा सा देखें मैं कैसे, PQR ये है, लिख लिया। उसके बाद PRQ इसकी है, लिख लिया। उसके बाद इसका लिखना है तो हो जाएगा RPQ, हो गया। ये तीनों किसके बराबर होने चाहिए? 180 के। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखें PQR तो हमें मालूम करना है, वो सेम ही होगा
मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, हमने ऑलरेडी डेटा हमें लिख लिया है विच इज़ 62 डिग्री, और आर पी क्यू किसके बराबर है, 38 के बराबर है, ये हो जाएगा 180। ये मालूम करना है तो सेम होगा, पी क्यू आर उधर रहेगा और इनको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 180। ये इस तरफ हम लेकर जाते हैं तो मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। ये आपके पास इसका जो है आपके पास आ गया, मतलब ये आपका 80 डिग्री के बराबर है। उसके बाद इसकी एक और एंगल भी आपको मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है आपको जो मालूम करनी है वो मालूम करनी है इसकी ये हमारे पास जो है PRT, मतलब इसकी भी आपने मालूम करनी है। इसकी मालूम करेंगे तो इसकी भी हो जाएगी, ऑब्वियसली ये इक्वली है। तो PRT के मालूम करने के लिए PRT मेजरमेंट एंगल PRT मालूम करने के लिए क्या तरीका है, PRT मालूम करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि आप मेजरमेंट एंगल क्या है RPQ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट एंगल PQR इनको आप प्लस करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लें 62 प्लस 80 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 145। लेट मी चेक, ये 145 तो नहीं, आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक की हुई है। लेट मी चेक कहाँ मिस्टेक हो रही है, 62 और सॉरी ये 142 नहीं है, ये 145 नहीं है, 142 है, सॉरी वही मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। 142 ही है आंसर बुक में, 145 नहीं है, ये सही हो गया PRT। इसलिए मैं दो बार खुद करती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं इस वजह से थोड़ा टाइम ले लेती हूँ। देखिए मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी इसी वजह से कि मैं सुकून के साथ ये करूँ। तो ये आपका हो गया PRT। जब ये आपका 142 के हिसाब से तो ये भी आपका 142 का होगा। तो यहाँ वाला मालूम करने के लिए क्या किया आपने, जो ये था आपका RPQ ये एंगल और PQR ये एंगल, इनको आप क्या करेंगे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो अब हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ दोबारा। एक्यूट एंगल किसको हम बोलते हैं, जो लेस देन 90 हो, याद रखें जो लेस देन 90 हो। और ऑब्ट्यूज एंगल हम बोलते हैं जो मोर देन 90 हो। और राइट एंगल आपको पता है हम किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें रिपीट कर लें हम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन इट्स मेजर इज़। कह रहे हैं कि अगर एक एंगल कॉम्प्लीमेंट आपको बनानी है तो मतलब एक आपके पास है कॉम्प्लीमेंट बनानी है, तो अगर फॉर एग्जांपल 45 आपके पास है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 45 ही बनेगा ना, क्योंकि 45 आप ऐड करोगे तब जाकर ये आपका क्या बनेगा, 90 बनेगा ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 45। दूसरा है इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन द मेजर इज़। सेम, एक अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री है तो दूसरी भी आप क्या ऐड करोगे, 90 डिग्री ऐड करो तब जाकर ये 180 बनेगा। तो इसका आंसर है 90। थर्ड आ जाते हैं सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ डैश एंगल। अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, सप्लीमेंट हमें करना है मतलब 180 का कह रहे हैं, तो एक्यूट एंगल विच इज़ द लेस देन 90 है, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, जब जाकर वो उसके सप्लीमेंट बनेगी तो वो आप उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ऐड करोगे, ठीक है। फोर्थ देखें कि इफ़ एन एंगल ऑफ एन पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज़ अ राइट एंगल देन द अदर एंगल इज़।
राइट एंगल की बात हो रही है, मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है, तो उसमें राइट एंगल ही ऐड होगा। 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ देखें, ईच एंगल ऑफ द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज विच इज़ द एक्यूट। और एक्यूट देखें लेस देन 45 है ना, तो सॉरी लेस देन 90 है, तो अगर हम 45 ले लें, कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो 90 होगा, तो 45 90 हो जाएगा। 6 है, वन ऑफ द फोर एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दिस वन इज़ अ राइट एंगल, ये राइट एंगल्स बन रही हैं इस तरफ। ठीक है। देयरफॉर अदर एंगल इज़, तो अदर एंगल भी आपकी सारी राइट ही होंगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, क्यूरी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। रिक्वेस्ट करूँगी कि इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह अब हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।